क्या एग्जाम के अंतिम 2 महीनों में पढ़कर फिजिक्स जैसे हार्ड सब्जेक्ट में 70 में 70 लाया जा सकता है? तो जी हां बेटा, बिल्कुल लाया जा सकता है और ये पॉसिबल। कई सारे बच्चों ने ये काम करके दिखाया है। 1 2 नहीं, हजारों ऐसे स्टूडेंट हैं जो एग्जाम के अंतिम 2 महीनों में यानी 60 दिनों में पढ़कर फिजिक्स जैसे हार्ड सब्जेक्ट में 90 प्लस स्कोर करके आए हैं। तो भाई जब वो बच्चे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। और ये सब कुछ कैसे पॉसिबल है? तो अगर मैं इन शॉर्ट बेटा आपको एक लाइन में बताऊं तो ये काम सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखने से आप 90 प्लस स्कोर नहीं कर सकते हो। इसके लिए बस आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज तो ये है कि इस वीडियो के अंदर जो भी तरीके आपको बताए जा रहे हैं उन तरीकों को आप अपने डेली रूटीन में शामिल करिए और उसी तरीके से, जिस तरीके से आज आपको हम बताने वाले हैं, इसी तरीके से आप बचे हुए इन दिनों में अगर आप अपनी तैयारी करते हैं तो एग्जाम में 100% गारंटी के साथ 90 प्लस आराम से स्कोर कर पाओगे। और ये जो 90 प्लस का सपना है, ये 90 प्लस का सपना सिर्फ आपका ही नहीं, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, सभी का सपना होगा कि हमारे बच्चे एग्जाम में 90 प्लस स्कोर करें। तो बेटा उस सपने को पूरा करने के लिए ये जो अंतिम के दिन बचे हुए हैं, इनमें आप सभी लोग अपनी जी जान लगा दीजिए और 100% भरोसे के साथ कह रहे हैं कि भाई अगर आप जो भी तरीके से मैं बता रहा हूं ये तरीका फॉलो कर लिए तो एग्जाम में 90 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हो। तो क्या तैयार हैं आप सभी लोग इस बार के एग्जाम में 90 प्लस फोड़ने के लिए? यदि हां तैयार है तो भाई जल्दी से कमेंट करिए और सबसे पहली चीज कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और ध्यान से एक एक बातों को सुनिए और उसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले बेटा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग लाइक और शेयर करेंगे और सबसे पहला सवाल आपके मन में यही चल रहा होगा कि सर शुरू से हमने पढ़ाई नहीं करी है, शुरू से हमने मेहनत नहीं करी है, हमारे कुछ भी अभी तैयार नहीं है, हमें 1-2 चैप्टर तैयार है, या बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम शुरुआत कैसे करें, कहां से करें। तो बिल्कुल भी बेटा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर एक स्टेप, हर एक तरीका आपको बताऊंगा, चाहे आपने बिल्कुल शुरुआत नहीं करी है, चाहे आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, सब कुछ आपका एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा। बस आपको इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले बेटा अगर हम आपके फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में इस 3 तरीके के स्टूडेंट आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो वो छात्र होंगे जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, तो ऐसे कितने छात्र हैं, और कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जो 1-2 चैप्टर पढ़े होंगे, और भाई कुछ छात्र तो ऐसे होंगे जिनके मन में ये चल रहा होगा कि एग्जाम से पहले 1-2 महीने में हम पढ़ लेंगे और आराम से पास हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई सबसे पहली चीज तो बेटा ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर अभी से लग जाएं तो अभी भी बिल्कुल देर नहीं हुई है। फिजिक्स में यही 3 चीजें हैं, इसके अलावा चौथी और कोई चीज नहीं है। यानी फिजिक्स में सबसे ज्यादा अगर आपको कोई परेशान करता है तो वो डेरिवेशन और न्यूमेरिकल, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल, यही 2 चीजें फिजिक्स में बेटा ऐसी हैं जिसमें मैक्सिमम बच्चों के साथ समस्याएं होती। क्योंकि जहां बात आती है बेटा थियरी की, हमें भी पता है कि भाई आप सभी लोग थियरी को तैयार करने में बहुत माहिर हो। ठीक है, थियरी तैयार करने में आप बिल्कुल भी नहीं डरते हो, थियरी आप तैयार कर लेते हो, लेकिन समस्या आपके साथ आती है डेरिवेशन और न्यूमेरिकल में। तो अगर आपके डेरिवेशन, न्यूमेरिकल और उसके साथ साथ थियरी, इन तीनों को तैयार करने का ब्रह्मास्त्र मैं अगर आपको दे दूं तो इससे अच्छी बात क्या है, आराम से भाई आप एग्जाम में स्कोर कर सकते हो। तो इन तीनों को तैयार कैसे करना बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर ये तीनों चीजें आपकी तैयार हो गई तो आपके फिजिक्स के पेपर में जो पेपर का पैटर्न है, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न 6 रहेंगे, उसके बाद 6 अति लघु उत्तरीय रहेंगे, और उसके बाद जो है 4 2 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, 10 3 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, और 4 क्वेश्चन जो है 5 नंबर वाले पूछे जाते हैं। तो सब कुछ आपका तैयार हो जाएगा, क्योंकि पूरी फिजिक्स के अंदर इन्हीं तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यह है कि अब इन तीनों चीजों को बेटा तैयार करने में प्रॉब्लम कहां आती है। यानी फिजिक्स के न्यूमेरिकल हो या डेरिवेशन हो या थियरी हो, इन सब को तैयार करने में प्रॉब्लम कहां आती है। सबसे पहली प्रॉब्लम तो बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा भी होगा कि सर हमें डेरिवेशन बिल्कुल समझ में नहीं आता, हमें डेरिवेशन समझ में नहीं आता। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्हें डेरिवेशन तो समझ में आते होंगे लेकिन उनसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता है।
ठीक है। अब न्यूमेरिकल सॉल्व हो भी जाए लेकिन फार्मूला ही नहीं पता होता है, तो ऐसे भी छात्र होंगे जिन्हें फार्मूला भी नहीं याद होता है, यानी फार्मूले कैसे याद किए जाए। तो सबसे पहली चीज, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो क्या करें? तो बेटा देखिए, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो जिस तरीके से यहां पर हम आपकी तैयारी करा रहे हैं शुभम क्लासेस के साथ, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सभी के लिए शुभम क्लासेस पे एक न्यू बैच, ब्रह्मास्त्र बैच, ठीक है, जिसमें लेसन नंबर 1 से हर एक चैप्टर की शुरुआत की जा रही है। हर एक सब्जेक्ट आपका फिर से चैप्टर नंबर 1 से आपको स्टार्ट मिलेगा। तो ऐसे छात्र जिनका कुछ भी तैयार नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, वो हमारे साथ उस बैच के साथ जुड़कर अपनी तैयारी 100% कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो ऐसे छात्र हैं जिन्हें थोड़ी थोड़ी समस्याएं हैं, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम है, उसके लिए भाई देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि आप अपने पढ़ने के तरीके को बदलिए। पढ़ने का सबसे बेस्ट जो तरीका होता है उस तरीके से पढ़िए। यानी अब आप हार्ड वर्क मत करिए, हार्ड वर्क के साथ साथ बेटा अब आप स्मार्ट वर्क करना शुरू कर दीजिए। और ये कैसे किया जाता है ध्यान से समझिए। जैसे अगर आप फिजिक्स का कोई भी बेटा डेरिवेशन पढ़ रहे हैं या कोई भी डेरिवेशन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने आपको गॉस की प्रमेय का डेरिवेशन समझाया, यहां पे हमने आपको डेरिवेशन समझाया और आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया, तो भैया क्या करिए, 10 से 15 मिनट के बाद उस डेरिवेशन को तुरंत आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ। कॉपी प्लस पेन लेके भैया आप सभी लोग क्या करिए, बैठ जाइए। कॉपी पेन लेके बैठने के बाद वो जो डेरिवेशन मैंने आपको समझाया, जो डेरिवेशन मैंने आपको बताया है, उसे आप एकदम अच्छे से जैसे मैं समझाया हूं वैसे ही आप उसे सॉल्व करिए। उसे क्या करिए, सॉल्व करिए। तो अगर वो डेरिवेशन आपसे सॉल्व हो गया तब समझिए आपका 100% तैयार है। अगर नहीं सॉल्व होता है तो फिर से एक बार डेरिवेशन को अच्छे से जाओ और समझो, और समझने के बाद वापस से कॉपी और पेन लेके उसे क्या करो, सॉल्व करो, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका ये हो गया भाई, जिनको डेरिवेशन में समस्या है तो डेरिवेशन पढ़ने का ये तरीका है, डेरिवेशन तैयार करने का ये तरीका है। उसके बाद बात करें अगर हम न्यूमेरिकल के, अगर आपके न्यूमेरिकल की हम बात करें तो न्यूमेरिकल के लिए बेटा क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है न्यूमेरिकल को समझना और फिर फार्मूले को लगाना। बस यही दो ही चीजें तो न्यूमेरिकल में है, क्योंकि न्यूमेरिकल में इन दो चीजों के अलावा तीसरी और कोई चीज शामिल ही नहीं है। पहला क्या है, न्यूमेरिकल को समझना, न्यूमेरिकल क्या रहा, उसके बाद फार्मूले को लगाना। और रही बात फार्मूला लगाने के बाद कैलकुलेशन करने की, तो कैलकुलेशन तो भैया किसी कैलकुलेशन बहुत तेज होगा तो किसी का कैलकुलेशन स्लो होगा, लेकिन कैलकुलेशन में लगभग हर कोई कैलकुलेट कर ही ले जा रहा है। लेकिन कैलकुलेट तब करोगे जब आप फार्मूला लगाओगे ना, और आप फार्मूला तब अप्लाई कर पाओगे जब आपको न्यूमेरिकल समझ आएगा कि हमें कौन सा फार्मूला लगाना है। तो इसके लिए सबसे सही तरीका यह है कि जब भी आपको न्यूमेरिकल नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल लगाने का प्रयास करो। अब ये ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल लगाने का प्रयास कैसे करें? सर एक तो कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल लगाइए, और दूसरी चीज हमें तो न्यूमेरिकल समझ ही नहीं आता। तो उसके लिए जितने भी सॉल्व न्यूमेरिकल आपके हैं, यानी जितने न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व कराए हैं, उन सभी न्यूमेरिकल को कम से कम 2 से 3 बार, कम से कम 2 से 3 बार सॉल्व करिए, वो भी खुद से। यानी एक बार अच्छे से जो मैंने समझाया है उसे समझिए, और समझने के बाद जितने भी न्यूमेरिकल मैंने कराए हैं, वीडियो पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट में पूरा है, तो वहां से आप जाके हर एक चैप्टर का देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप अच्छे से न्यूमेरिकल समझ लीजिए, फिर उन्हीं न्यूमेरिकल को आप अपनी बुक उठा लीजिए, एनसीईआरटी के बुक से या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, दोनों से कहीं से भी उन न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करिए। क्योंकि जो न्यूमेरिकल मैंने आपको करवाए हैं वो आपके एनसीईआरटी के बुक में भी मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी मिल जाएंगे। तो दोनों में से कहीं से भी आप सॉल्व करिए। बुक तो सभी के पास होगा, मान लो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके पास नहीं भी होगा तो शुभम क्लासेस पर बाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्री में अपलोड है, तो फ्री वाले सेक्शन पे जाएंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। समझ में आएगी बात? तो सबसे पहली चीज क्या है न्यूमेरिकल के साथ करना है, 2 से 3 बार आप उन न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए जो आपके बुक में एग्जाम्पल हो या जो हमने कराए हैं। तो जब आप उसे बार बार सॉल्व करोगे तो उससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और आपके दिमाग में एक नई
की पॉइंट जनरेट होगा कि न्यूमेरिकल में चीजों को पहचाना कैसे जाता है, फार्मूला लगाया कैसे जाता है, इसके प्रति आपका दिमाग ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देगा और फिर आप फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो आप आसानी से सॉल्व करना शुरू कर दोगे। सॉल्व करने में आप माहिर खुद हो जाओगे। ठीक है, तो जब आपके अंदर की पॉइंट पकड़ने की डेवलपमेंट हो जाएगी और इतना होने के बाद फिर आपके दिमाग में ऑटोमेटिक चीजें चलने लगेंगे कि कौन सा फार्मूला लगेगा और कैलकुलेशन कैसे करना है। ये सारा का सारा खेल बेटा आपके प्रैक्टिस पर निर्भर है, यानी आपके अभ्यास पर निर्भर है। इसीलिए हमने कहा कि न्यूमेरिकलों को कम से कम 2 से 3 बार आप सॉल्व करिए। ठीक है, वो भी बिना देखे। आ रही बात समझ में? उसके बाद अगर बात की जाए बेटा थियरी की, थियरी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कोई भी अगर फिजिक्स की थियरी आप पढ़ रहे हो तो हर एक थियरी पर अपना एक खुद का एग्जाम्पल बैठाओ, अपना एक खुद का एग्जाम्पल सेट करो। अपने दिमाग में क्या करो? ख्याली पुलाव पकाओ। ऐसे तो बैठे हुए बहुत सारे ख्याली पुलाव पकाते हो ना कि काश मेरे पास ये होता या मैं ऐसा होता तो ऐसा कर देता, ऐसा वैसा, बहुत ख्याली पुलाव जो है मन में चलते रहते हैं। तो उसी तरीके से जब भी आप कोई थियरी पढ़िए तो थियरी के प्रति जितनी भी आपके दिमाग में समझ है, जितनी भी चीजें आप समझ रहे हैं, हर एक थियरी पर उस थियरी से रिलेटेड एक ख्याली पुलाव पकाओ कि अच्छा ये थियरी ऐसे करी है और ये इसी से रिलेटेड है, यानी ये ऐसे ऐसे हो रहा है। आगे बात समझ में? जैसे अगर गॉस के प्रमेय की बात की जाए, गॉस की प्रमेय की थियरी क्या कहती है, स्टेटमेंट क्या कहता है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही ना, यही कहती है थियरी। अब इसके लिए कई सारी तरीके से भाई आप अपने मन में जो है ख्याली पुलाव पका सकते हो कि जैसे मान लो बंद पृष्ठ हमारा फुटबॉल जैसा हो और फुटबॉल के अंदर क्या हो, कई सारे फुटबॉल के पृष्ठ पर होल हो और उसके अंदर अगर हमने क्या कर दिया है, कोई लाइट रख दिया है, कोई द्रव रख दिया, कुछ भी रख दिया है, तो वो द्रव कहां से जा सकता है भाई? फुटबॉल से पूरा का पूरा। जैसे मान लीजिए ये आपका पूरा फुटबॉल है और इस फुटबॉल में मान लीजिए पूरा का पूरा पानी भर दिया गया है और इसमें ढेर सारे छिद्र रहते हैं। ये पानी कहां से निकलेगा? इसके चारों तरफ से ही तो निकलेगा। ये जो होल है इसके चारों तरफ से होल से निकलेगा। तो ये हो गया पूरा का पूरा पृष्ठ और इस पानी को मान लीजिए आवेश। तो भाई ये आवेश कहां से, यानी आवेश से क्या निकलेंगी? बल रेखाएं। तो पानी से जो पानी के फुहारे निकल रही हैं उन्हें बल रेखाओं से इमेजिन कर लीजिएगा। मान लो ये हमारी बल रेखाएं निकल रही हैं, तो कितनी बल रेखाएं निकल सकती हैं? जितनी इसके अंदर होल होंगे, होल से ही तो बल पानी बाहर निकलेगा। तो इस तरीके से चीजों को क्या करो, रिलेट करने की कोशिश करो। आगे बात समझ में? तो पढ़ने का जो सबसे बेस्ट तरीका है, डेरिवेशन अगर आप पढ़ रहे हो तो उसे कॉपी और पेन लेके एकदम अच्छे से जो भी समझाया जाए फिर से उसे क्या करना, जैसे अगर हमने कोई डेरिवेशन आपको पढ़ा दिया तो 15 मिनट के बाद चाय नाश्ता या जो भी इधर उधर टहलना वहलना हो, पानी वानी पी के वापस से बैठो और पानी वानी पी के बैठने के बाद उस डेरिवेशन को एकदम अच्छे से सॉल्व करो बिना देखे। ये हुआ डेरिवेशन करने का। न्यूमेरिकल करने का तरीका, अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं समझ में आ रहे हैं तो सबसे पहले जो न्यूमेरिकल सॉल्व कराए गए हैं उनको देखिए और देखने के बाद उन्हीं न्यूमेरिकल को वापस से 2 से 3 बार बिना देखे सॉल्व करिए और ये अपने माइंड में बैठाइए कि इस क्वेश्चन से कैसे पता चला कि ये चीज दिया है, ये चीज निकालना है। ठीक है, ये चीज अगर आप 2-3 बार करोगे तो न्यूमेरिकल पे भी आपका दिमाग काम करना शुरू कर देगा। और रही बात थियरी के लिए, तो थियरी के लिए हर एक थियरी पर एक एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल चाहे जैसा भी हो, क्योंकि आपको किसी को समझाना नहीं है, आपको खुद को समझना है। तो ये मत सोचो कि जो है हमने गलत एग्जाम्पल बना लिया है या ये एग्जाम्पल कोई सुनेगा या कोई देखेगा, किसी को समझाऊंगा तो कोई क्या कहेगा। अरे कोई क्या कहेगा वो बात की बात है बेटा, यहां हमें खुद को समझना है और हम जो समझ रहे हैं हम वही चीज लिख रहे हैं। ठीक है, हमें किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। तो अगर हमने थियरी के लिए गलत ही ख्याली पुलाव पकाया है तो उस गलत ख्याली पुलाव से जो हमारी सही चीजें हैं मतलब वो तो निकल के आएंगी बाहर। तो इसलिए चाहे सही हो या गलत हो वो मैटर नहीं करता, अपने मन में थियरी के प्रति एक एग्जाम्पल जरूर सेट करो और एग्जाम्पल सेट करके थियरी तैयार करोगे तो आसानी से हो जाएगा। तो ये भाई पढ़ने के तरीके। और उसके बाद अगर हम बात करें, यही तो है, आपके न्यूमेरिकल तैयार हो गए, डेरिवेशन तैयार हो गए, थियरी तैयार हो गए, तो अब ये रहा भाई पेपर का पैटर्न। 6
बहुविकल्पीय प्रश्न आपके 6 आएंगे। और ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं पता है, ये आपके थियरी के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पर आधारित होते हैं, या इसमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल शामिल होते हैं जो एकदम टू द पॉइंट फार्मूले पे लग जाए, या इसमें किसी डेरिवेशन का रिजल्ट पूछ लिया जाता है। तो मतलब अगर आपके डेरिवेशन न्यूमेरिकल थ्योरी तैयार है तो बहुविकल्पीय प्रश्न आपका ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा, ठीक है। और वहीं उसके बाद अगर बात की जाए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की, तो ये तो सबसे छोटी छोटी या तो परिभाषाएं होगी, या किसी का मात्रक पूछ लिया जाएगा, या किसी का फार्मूला पूछ लिया जाएगा, किसी की बीमा पूछ ली जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें ज्यादा आते हैं। उसके बाद आते हैं भाई ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्नों में आपके क्या शामिल होते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल होते हैं, या डेरिवेशन होते हैं, या परिभाषाएं इसमें भी होती हैं। उसके बाद जो आपके 3 नंबर वाले 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें भाई आपके शामिल होते हैं न्यूमेरिकल, डेरिवेशन और थ्योरी, तीनों चीजें शामिल होती हैं। और विस्तृत उत्तरीय में आपकी थ्योरी भी रहती है, डेरिवेशन भी न्यूमेरिकल में। तो यानी थ्योरी, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल जो है टोटल अगर देखा जाए तो 30, 20, 50 नंबर में तीनों मिक्स होते हैं, ठीक है। कभी कभी 25 नंबर के न्यूमेरिकल अकेले पूछ लिए जाते हैं, तो 25 नंबर के डेरिवेशन पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरीके से चीजें चलती रहती हैं, ठीक है। तो कुल मिला के डेरिवेशन, न्यूमेरिकल अगर आपकी थ्योरी तैयार है, ये तीनों चीजें तैयार है, तो आप 70 में आराम से, ठीक है, 60 प्लस 65, ठीक है, यानी 60 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हो। सिर्फ ये 3 चीजें, थ्योरी, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल अगर आप तैयार हैं तो 60 प्लस बेटा आप आराम से स्कोर कर सकते हो। बाकी 30 नंबर जो आपको स्कूल से मिलना है, उस 30 नंबर में से कम आपको 28 नंबर, 27 नंबर आराम से मिल जाते हैं। मैक्सिमम 30 में 30 भी मिलते हैं बच्चों को, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखिए, मान लीजिए यहां से 28 हो गया, तो यहां से भाई देखिए अगर आप 60 ही पा गए तो 88 नंबर हो गए। मान लीजिए अगर आप 65 पा गए और यहां से भाई 29 नंबर पा गए, तो कितना हो गया, 94 नंबर हो गया। 68 पा गए, इधर 30 पा गए तो 98 हो गए। तो इस तरीके से आप 60 प्लस एकदम आराम से स्कोर कर सकते हो। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है, जितनी ज्यादा आप मेहनत करोगे 60 से नंबर उतना आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाइए, यही है सिलेबस, यही इतने चैप्टर पढ़ने हैं। अब इस चैप्टर के लिए अगर आपको कुछ भी तैयार नहीं है और सिर्फ पास होना चाहते हो, तो हम आपको जो जो चैप्टर बता दें आप वो चैप्टर पढ़ लीजिए, आपका काम आराम से हो जाएगा। सबसे पहली चीज, ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन, यानी 5 नंबर का क्वेश्चन एक यहां से आपको मिल जाएगा 14 वाले चैप्टर से। 5 नंबर का क्वेश्चन आपको इससे भी मिल जाएगा, 5 नंबर या फिर 3 नंबर यहां से आपको मिल जाएगा। 5 नंबर या फिर 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपको यहां से भी मिल जाएगा देखने को, ठीक है। आगे बात समझ में? तो यानी अगर आप ये लास्ट के 3 चैप्टर तैयार करते हो, तो इस लास्ट के 3 चैप्टर से आपके भाई 10 से 12 नंबर एकदम 100% कंफर्म, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन यहां से एकदम बिल्कुल 100% कंफर्म है, चाहे सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी से रिलेटेड कोई ना कोई एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहां से आपका कंफर्म हो गया 3 नंबर का, 3 नंबर का पूछा लिया जाता है। और उसके बाद अगर हम बात करें प्रत्यावर्ती धारा से, तो प्रत्यावर्ती धारा से आपके ट्रांसफार्मर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 5 नंबर यहां से आपका कंफर्म हो जाएगा। 5 नंबर एकदम 100% आपके यहां से मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें पहले चैप्टर की गतिमान आवेश तथा चुंबक, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र की, तो इसमें गॉस की परिमेय और गॉस की अनुप्रयोग से एक लॉन्ग क्वेश्चन, यानी 5 नंबर का क्वेश्चन 100% 5 अंक। तो भाई आप देखिए आराम से पास हो गए, 5 5 10 और भाई 12 यहां से, 12 10 22 और 22 और 3 25, 22 और 3 25। 70 में आपको पास होने के लिए कितना चाहिए? 21। तो यानी अगर आपको पास होना है तो ये जो चैप्टर हमने आपको बोले, इन चैप्टर को ही आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, आप आराम से पास हो जाओगे। वो भी 25 से 30 नंबर आसानी से स्कोर कर लोगे, जो कुछ नहीं पढ़े या सिर्फ पास होना चाहते हैं। तो आपके लिए कितना चैप्टर? 14 चैप्टर में से कितना हमने बोला? 1 2 3 4 5 6। अब बताओ 14 चैप्टर में से अगर आप ये 6 चैप्टर पढ़ते हो तो भी आराम से आप पास हो सकते हो। लेकिन बेटा आपका एम सिर्फ पास होना नहीं, एम ऐसा रखिए कि जो लगे कि हां बच्चे ने मेहनत करी, कम से कम 90 प्लस स्कोर करिए, ठीक है। और 90 प्लस आप स्कोर आराम से कर सकते हो। और अगर अभी भी
ठीक है, 90 प्लस स्कोर करने में कोई समस्या आ रही है तो सबसे पहला काम आप क्या करो, एक महीने के अंदर, यानी ये जो बचे हुए आपके 60 दिन है, इन 60 दिनों में से 30 दिन में आप सबसे पहले क्या कीजिए, 30 दिन में आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। और सिलेबस को कैसे कंप्लीट करिए, वन शॉट के जरिए कंप्लीट करिए, यानी हर एक चैप्टर का जो वन शॉट कराया गया है उस वन शॉट के लेके आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और बाकी के जो बचे हुए 30 दिन है, उस 30 दिन में से 15 दिन आप लगाइए रिवीजन पे, 15 दिन लगाइए आप रिवीजन पे। और रिवीजन आपको कैसे करना है, रिवीजन के लिए जो आपको बुकलेट दिया गया है 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बुकलेट, उसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, यानी बस उतना आप रिवीजन मार लीजिए। और उसके बाद बाकी के जो 15 दिन आपके बच रहे हैं, इस 15 दिन में आप PYQ प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, गेस्ट पेपर, और इसके साथ साथ बोर्ड एग्जाम यानी यूपीएमएसपी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद जो मॉडल पेपर जारी करता है वो है मॉडल पेपर। तो अगर आप अभी इतना भी काम कर लेते हो तब भी आप आराम से बेटा 90 प्लस स्कोर कर सकते हो, 90 प्लस ला सकते हो। आ रही बात समझ में? तो बस ये इतना, सिर्फ ये जो हमने आपको बताया, बस आप ये इतना फॉलो कर लीजिए तो भी आप 90 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हो। तो क्या फॉलो करना, फिर से ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले आप अपने सिलेबस को कैसे कंप्लीट करिए, वन शॉट के जरिए कंप्लीट कीजिए, यानी जो वन शॉट कराया गया है उसको, ठीक है। फिर वन शॉट के बाद आप क्या कीजिए, क्वेश्चन का मतलब हर एक चैप्टर का रिवीजन। और रिवीजन कैसे करना है, बुकलेट से करना है। बुकलेट जो आपको मिली है ब्रह्मास्त्र बैच में, ठीक है, उस बुकलेट से आप अपना रिवीजन शुरू कर दीजिए। रिवीजन 15 दिन करने के बाद 15 दिन में आपको प्रैक्टिस सेट यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, गेस्ट पेपर और मॉडल पेपर ये सॉल्व करने। और ये भी आपको अगर मान लीजिए आपसे हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो ये सब कुछ, ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, ये सब कुछ A to Z सब कुछ हम इस ब्रह्मास्त्र बैच के अंदर आपको कराने वाले हैं, ठीक है। ये है आपका ब्रह्मास्त्र बैच। इस ब्रह्मास्त्र बैच के अंदर ये सब कुछ हम आपको कराने वाले हैं। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, यानी जो आप देख सकते हैं शुभम क्लासेस के स्टेट टॉपर शुभम क्लासेस से बच्चों ने पढ़कर एग्जाम में क्या भैया पूरे यूपी में रैंक लेकर आ दी। रैंक की बौछार आप देख सकते हैं, रैंक 1, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 6, रैंक 7, रैंक 8, रैंक 9, ठीक है। ये तो हो गए रैंक की बात। और एग्जाम में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो भैया 90 प्लस स्कोर किए हैं, ठीक है, 90 प्लस स्कोर किए हैं। और ये सारे बच्चे लास्ट मोमेंट पे यानी अंतिम के 60 दिन में इनको ये जो स्ट्रेटजी बताई गई इसी तरीके से चीजों को तैयार किए, ठीक है। तो अगर आप भी इसी तरीके से चीजों को तैयार करते हो तो एग्जाम में आराम से 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। और अगर आप खुद से तैयार नहीं कर सकते हो तो भाई बैच के साथ बिल्कुल जुड़ जाइए। बैच से जुड़ने में बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, क्योंकि आप देख सकते हैं बैच की प्राइस भी बहुत कम रखी गई है। पूरे एग्जाम तक की प्राइस मात्र 699 रुपए, 699 रुपए में, यानी 699 में आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी A to Z सब कुछ। इसमें आपका वन शॉट के थ्रू हर एक चैप्टर का कंप्लीट करा दिया जाएगा सिलेबस। फिर आपको 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो बुकलेट है उस पूरे बुकलेट का रिवीजन करा दिया जाएगा। प्रैक्टिस सेट आपको कराए जाएंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, गेस्ट पेपर प्लस मॉडल पेपर, ठीक है। इसमें ये सारी चीजें आपकी शामिल रहेंगी। और अगर आप इतना सब कुछ कर लेते हो तो भाई अब आपके पास कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ आपका तैयार हो गया ऑटोमेटिक, ठीक है। और बैच से जुड़ने के लिए बेटा क्या करना है आपको, बहुत सारे ऐसे बच्चे, इस बार बारी भाई आपकी मोबाइल के प्ले स्टोर पर सीधे जाइए, वहां पे शुभम क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद वहां से पेमेंट करके डायरेक्ट बैच से जुड़ सकते हो, ठीक है। जैसे आप बैच को ओपन करोगे तो यहां पे पेड कोर्स दिखेगा, इस पर क्लिक करोगे तो सबसे ऊपर आपको ब्रह्मास्त्र बैच दिखेगा, इस पर पेमेंट कीजिएगा। पेमेंट करने के बाद ऑटोमेटिक बैच से जुड़ सकते हो। कोई भी दिक्कत आता है तो दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा आप सभी के लिए देखिए, अगर हम आपको बता दें, क्योंकि बहुत जगहों पर आपको यह भी देखने को मिलेगा, आपके फिजिक्स में 7 सेट बनते हैं। कितने सेट? 7 सेट पेपर बनता है, यानी 7 सेट पेपर बनता है। और 7 सेट पेपर में कोई पेपर ऐसा होता है जिसमें सबसे ज्यादा आपकी थियरी होती है। तो जिसमें सबसे ज्यादा थियरी होती है वो बायो वाले बच्चों के लिए आसान हो जाती है,
ठीक है। और उस 7 सेट में से कोई सेट ऐसा हो जाता है जिसमें सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल और डेरिवेशन इन दोनों की संख्या बढ़ा दी जाती है, तो वही पेपर बच्चों को टफ लगने लगता है। ठीक है। और मैथ वाले बच्चों के लिए यह पेपर बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है। और बाकी बच्चों के लिए टफ बन जाता है। क्यों? क्योंकि भाई मैथ वाले बच्चों के लिए डेरिवेशन और जो थियरी है, डेरिवेशन और जो न्यूमेरिकल है, ये उनसे बड़े आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। डेरिवेशन में तो वो बड़े माहिर होते हैं। ठीक है। क्योंकि मैं भी मैथ का स्टूडेंट हूं तो मुझे पता है। ठीक है। और कोई पेपर ऐसा होता है जिसमें भाई तीनों एवरेज में चलते हैं, तीनों क्या होते हैं? एवरेज में चलते हैं, तो वो नॉर्मल पेपर हो जाता है। उसमें हर, ठीक है, ना किसी को कठिन लगता ना किसी को हार्ड लगता। तो बेटा आप ऐसा मत सोच के चलिए कि पेपर आपका कठिन आएगा या पेपर हार्ड आएगा। पेपर बेटा आसान रहेगा, वो हर एंगल से आसान होगा। कैसे आसान होगा? अगर आप अपने डेरिवेशन, न्यूमेरिकल और थ्योरी, इन तीनों चीजों पर अगर आप अपनी पकड़ मजबूत कर लिए तो पेपर आपको आसान लगेगा। इन तीनों चीजों में से अगर आपका कोई भी एक चीज कमजोर रहा, तो जो चीज आपका कमजोर रहा, गलती से अगर आपको उसी सेट का पेपर मिल गया जिसमें वही क्वेश्चन ज्यादा है, मान लो आपको न्यूमेरिकल में दिक्कत आ रही, अब पता चला कोई पेपर ऐसा बन गया 7 सेट में जिसमें न्यूमेरिकल ज्यादा है, तो फिर तो आपके लिए होगी दिक्कत। ठीक है। तो इसीलिए अगर ये तीनों चीजें आप अपनी स्ट्रांग रखते हो तो पेपर आपको आसान लगेगा। और अगर आपसे तीनों चीजों में कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप एक बार बस कमेंट कर देना कि सर हमें कहां पे दिक्कत आ रही है। एप्लीकेशन पे हम इन तीनों चीजों के लिए आपके लिए अलग से चैप्टर वाइज डेरिवेशन, चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल, चैप्टर वाइज थ्योरी आपको अलग से मैं करा दूंगा और इन्हीं को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है। तो अब आप सभी लोग एकदम जी जान से भैया लग जाइए और इस सेशन को जितना ज्यादा हो सकता है अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, जिससे सभी लोग मैक्सिमम अंक स्कोर कर सकें। और जहां भी समस्या आती है आप सभी लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बेटा इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तो एकदम तैयार हैं आप सभी लोग अंतिम के ये 60 दिन मेहनत करने के लिए? तो भाई ये बचे हुए जो 60 दिन है, अभी तक आपने कुछ नहीं किया है, तो बस अब ये 60 दिन एकदम ईमानदारी के साथ, जैसे कह रहे हैं, भरोसा रखो और ये 60 दिन हमें दो, हमारे साथ अपनी तैयारी करो। ठीक है। जैसे आपको बताया जा रहा है वैसे आप तैयारी कीजिए, 100% आप 90+ स्कोर करेंगे। ओके, थैंक यू।